नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सीएम योगी का आज सहारनपुर दौरा है, जहां मां शाकुंभरी देवी मंदिर में करेंगे दर्शन, जहां पर्यटन योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का भी करेंगे निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बताई जा रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सहारनपुर दौरा है, जहां मां शाकुंभरी देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। वही पर्यटन योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसी के साथ मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का भी करेंगे निरीक्षण। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी के कई जिलों में बारिश है, जहां पर सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। जहां फसलों के नुकसान का आकलन करें अधिकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। वहीं प्रभावित किसानों की तुरंत मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों की निगरानी करें अफसर, और सीएम योगी ने फसलों के नुकसान की मांगी गई है रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है, जहां पर यूपी के कई जिलों में बारिश हुई है, जहां पर सीएम योगी ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। वहीं फसलों के नुकसान का आकलन करें अधिकारी, और प्रभावित किसानों की तुरंत मदद करने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। वे क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं अफसर। अब लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। जन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही ना बरती जाए। वही राज्यपाल निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जाए कार्य व प्लान बनाकर कार्य करे अधिकारी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा। वहीं विश्वविद्यालय की निर्माण सामग्री की ना हो दुरुपयोग, और मुरादाबाद की हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री का भी उन्होंने भ्रमण किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उन्होंने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की है, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। वहीं उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही न बरती जाए के निर्देश दिए हैं, और इसी के साथ निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य कराए जाने के लिए कहा गया। वहीं प्लान बनाकर कार्य करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। उसी के साथ उन्होंने विश्वविद्यालय की निर्माण सामग्री का ना हो दुरुपयोग, और उसके साथ ही उन्होंने मुरादाबाद की हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री का भी भ्रमण किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि है। मैं पूरे प्रदेश की ओर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ वरिष्ठ राजनेता भी थे। में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्हें विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर मिला था। वहीं प्रयागराज उनकी कर्मस्थली होने के साथ साथ देश के स्वतंत्रता आंदोलन की मशाल को बड़ी प्रखरता से आगे बढ़ाने के उनके संघर्ष स्थल के रूप में भी जाना जाता है। उनकी यादें आज भी सामाजिक जीवन से जुड़े पहलुओं को एक अलग दिशा दे रही है। मैं उन्हें नमन करता हूँ।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत के पुत्र विवाह कार्यक्रम में महोबा के कनकुआ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की देरी से सूची आने पर कहा कि चुनाव आते ही फिर से ये जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का संगठन और सरकार उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं। 2027 में बीजेपी की सबसे बुरी हार होगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी तंज किया और कहा कि उन्होंने क्या सपना देखा था और क्या हासिल हुआ। उन्हें गारमेंट सर्वेंट बनकर रह गए हैं। यही नहीं, वित्त मंत्री को खन्ना गन्ना कहकर भी संबोधित किया गया। औरंगजेब मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा अपनी नाकामी और पर्दा डालने के लिए ऐसी बातें करती है जो छत्रपति शिवाजी महाराज से बीजेपी के लोगों का कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि एक मनु महाराज आए थे जिन्होंने हम सबको आपस में बांट डाला। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महोबा जनपद के कनकुआ गांव में सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत के पुत्र विवाह कार्यक्रम में आशीर्वाद देने पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत कर चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी जिलाध्यक्षों की आई सूची को लेकर कहा कि ये चुनाव के समय फिर बदले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश को बीजेपी संगठन और सरकार, अधिकारी, कामचोरी सब मिलकर लूट रहे हैं। मूंगफली खरीद के लिए बने केंद्रों में भी भ्रष्टाचार हुआ है और इस बेईमानी में सरकार और बीजेपी के लोग शामिल हैं। सपा सांसद डिंपल यादव मैनपुरी पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि युवाओं की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। युवाओं के पास नौकरी नहीं है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वहीं महंगाई भी बढ़ती जा रही है। गर्मी आते ही बिजली की समस्या आने लगती है और उत्तर प्रदेश सरकार बिजली भी आपूर्ति नहीं कर पा रही। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या प्रदेश की बात करें, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगाई हुई है। ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की भावना बहुत हीन किस्म की है। यह किसी भी समाज का उद्यान नहीं चाहते हैं और यह पूरे देश को लड़ाई में फंसा कर उलझा कर रखना चाहते हैं, जिससे यह देश में शासन कर सकें। आगे डिंपल यादव ने कहा कि हमारा जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। इस बात का अंदेशा सभी समाज को है। वहीं गरीब लोग किसी भी समाज के हो, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में चरमराई गई हैं। वहीं शिक्षा की समस्या कहीं बढ़ती जा रही है तो कहीं गरीब अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, अपने परिवार को स्वास्थ्य सेवा नहीं दे पा रहा है। वहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने में लगी हुई है। उन्होंने लोगों को और देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। वहीं जुम्मे की नमाज और होली के पर्व पर बोली, यह लोग नहीं चाहते कि समाज में एकता और विश्वास रहे। यह लोगों के विश्वास को तोड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पूरे भारत में ऐसी भावनाओं से क्षति पहुंचने का काम करती है।
खबर पीलीभीत से है, जहां जंगल से खेत में पहुंचे टाइगर को भीड़ ने दौड़ाया है। जहां बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर टाइगर को खेत से दौड़ाया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस तरह का वायरल वीडियो चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि जिस टाइगर को देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सांसें थम जाती हैं, लेकिन इस गाँव में टाइगर के पहुंचने पर लोगों ने ही टाइगर को दौड़ा दिया है। ये पूरा मामला पीलीभीत के हरिपुर किशनपुर गाँव का बताया जा रहा है। बुलंदशहर जिले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूटी गई रकम की 6000 बाइक तमंचा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 मार्च को लुटेरों ने एक युवक से 20,000 रुपए लूट लिए थे। तभी से पुलिस को दोनों लुटेरों की तलाश थी। यह मुठभेड़ वाहन चेकिंग के दौरान हुई थी, जिसमें दोनों लुटेरों को खुर्जा देहात और टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं इसमें घायल हुए लुटेरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा के गजरौला में एक पेट्रोल पंप पर पहले पेट्रोल डलवाने को लेकर हुए विवाद में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना हरिद्वार बदायूं स्टेट हाईवे पर टेवा फैक्ट्री के सामने स्थित एचपी पेट्रोल पंप की है, जहां युवक अपने 2 दोस्तों के साथ पेट्रोल डलवाने गया था। इसी दौरान दूसरी बाइक पर आए बदमाशों ने पहले पेट्रोल डलवाने की बात कही। वहीं चमन ने जब उन्हें बताया कि वह पहले आया है और इसलिए पहले वह पेट्रोल डलवाएगा, तो बदमाशों ने उससे मारपीट शुरू कर दी। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। खबर लखनऊ से है, जहां अब तक 68 जिलों के भाजपा जिला अध्यक्ष घोषित किए गए हैं, जिसमें 5 महिलाएं भी बनाई गई हैं अध्यक्ष। जहां कानपुर देहात के रेणुका सचान को बनाया गया है अध्यक्ष और प्रयागराज गंगा पार से निर्मल पासवान को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। संत कबीर नगर से नीतू सिंह को बनाया गया है। वहीं मैनपुरी से ममता सिंह राजपूत और शाहजहांपुर महानगर से शिल्पी गुप्ता को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पिछड़े और दलित में कुल
29 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं और अगड़ी जातियों में बनाए गए हैं कुल 39 जिलाध्यक्ष। भाजपा ने यूपी के संगठन के हिसाब से बनाया है कुल 98 जिलाध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां पर प्रयागराज गंगा पार से निर्मल पासवान को जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 5 महिलाएं भी अध्यक्ष बनाई गई हैं, जब बीजेपी ने अब तक 68 जिलों के भाजपा जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। कानपुर देहात से रेणुका सचान को अध्यक्ष बनाया गया है और प्रयागराज गंगा पार से निर्मल पासवान को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं संत कबीर नगर से नीतू सिंह और मैनपुरी से ममता सिंह राजपूत को जिलाध्यक्ष बनाया गया है और शाहजहांपुर महानगर से शिल्पी गुप्ता को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उसी के साथ पिछड़ी और दलित में कुल 29 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं और अगड़ी जातियों में अब तक कुल 39 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं भाजपा ने यूपी में संगठन के हिसाब से कुल 98 जिले बनाए हैं, जिसमें 68 लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बांदा जिले में पुलिस ने रहस्यमय तरीके से की गई हत्या का खुलासा किया है और इस दौरान पुलिस ने बरामद शव के संबंध में जांच पड़ताल के दौरान घटना के रहस्यमय पर्दे को उठाकर आरोपी की शिनाख्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें आरोपी ने होली दिखाने के बहाने ले जाकर युवक की सफी से गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में 3 टीमें गठित की गई थी, जहां साक्ष्य संकलन के उपरांत सीओ बबेरू ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव का बटाई का खेत लेने वाला बटाईदार ने ही साफे से गला घोंटकर युवक की मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल जनपद बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकलोड़ी गांव में 13-14 की रात्रि गांव को ही रहने वाले एक युवक का शव मिला था, जिस पर परिजनों की तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे के लिए सीओ बबेरू सौरभ सिंह ने बताया कि 3 टीमें में गठित की गई थी और इसके बाद साक्ष्य संकलन के उपरांत रहस्यमयी घटना का पर्दाफाश किया गया है। घटना में मुख्य आरोपी गांव का ही रहने वाला बटाईदार निकला, जो होली दिखाने के बहाने युवक को अपने साथ ले गया था और शराब पीने के बाद कहासुनी होने पर उपरांत उसने अपनी साफी से गला दबाकर मौत की घाट उतार दिया था, जिस पर बिसंडा पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी की निशानदेही पर बरामद साक्ष्य संकलन के साथ पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हमीरपुर कस्बे में पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और कस्बे के अंबेडकर चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में खड़े कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से अखिलेश यादव का स्वागत किया। इसके बाद अखिलेश यादव सपा से चुनाव लड़ी राजपूत चंद्रवती वर्मा के आवास पर पहुंचे, जहां योगी सहित भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने बुंदेलखंड को सबसे बड़ा बिजली का कारखाना मिला है, जो कोयला से बिजली बनाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआती सपा ने शुरू की और उसकी वजह से बड़े प्लांट लगे हैं। वहीं सपा सरकार में अधिकांश घरों में लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे। आसपास के जिले में जो विकास दिखाई देना चाहिए वह दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सांसद के गांव के लिए रवाना हो गए।
अब गोरखपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 12 अप्रैल से गोरखपुर रूट की 50 से अधिक ट्रेनें निरस्त की गई हैं। जहां डोमिनगढ़ गोरखपुर रेलवे खंड पर निर्माण कार्य की वजह से की गई है निरस्त, जहां बड़े एक्सप्रेस ट्रेनों समेत 50 से ज्यादा ट्रेनें हुई हैं प्रभावित। वाराणसी से 20 ट्रेनों का संचालन होगा बाधित, जहां यात्रियों और वाहन चालकों के लिए बड़ी है परेशानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर वाराणसी से गोरखपुर से खबर बताई जा रही है, जहां 12 अप्रैल से गोरखपुर रूट की 50 से अधिक ट्रेनें निरस्त की गई हैं, जो डोमिनगढ़ गोरखपुर रेलखंड पर निर्माण कार्य की वजह से निरस्त की गई हैं। बड़े एक्सप्रेस ट्रेनों समेत 50 से ज्यादा ट्रेनें हुई है निरस्त, जो वाराणसी से 20 ट्रेनों का संचालन होगा बाधित, जहां यात्रियों और वाहन चालकों के लिए बड़ी है परेशानी। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश हुई है, जहां पर सुबह हुई बारिश से तापमान में आई है गिरावट, जहां बंगाल की खाड़ी से आई हवाओं ने बदला है मौसम का मिजाज। जहां प्रदेश के कई जिलों में आज दिन भर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां कई जगह बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 24 मार्च से तापमान फिर बढ़ने की संभावना है और मार्च के अंत तक लू जैसे हालात बनने का पूर्वानुमान लगाया गया है। कल वाराणसी में 37.5 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मौसम को लेकर ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश हुई है, जहां सुबह हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जहां बंगाल की खाड़ी से आई हवाओं ने बदला है मौसम का मिजाज। जहां प्रदेश के कई जिलों में आज दिन भर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां कई जगह पर बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है और उसी के साथ 24 मार्च से तापमान में फिर बढ़ने की संभावना जताई गई है। वहीं मार्च के अंत तक लू जैसे हालात बनने का पूर्वानुमान लगाया गया है, जहां कल वाराणसी में 37.5 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान। खबर हाथरस से है, जहां एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा कि बीती रात सादाबाद कोतवाली पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के खातिर हम उसे मेडिकल जांच के लिए ले गए थे और मेडिकल के बाद जब हम उसे कोर्ट ले जा रहे थे तो उसने बाथरूम जाने को कहा। जब उसे बाथरूम ले जाया जा रहा था तभी उसने अचानक ही चौकी इंचार्ज की सरकारी पिस्तौल छीनी और गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल भेजा गया है। राजधानी लखनऊ में गैंगरेप पीड़िता मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इस पर साउथ अग्रवाल ने
डीसीपी निपुण अग्रवाल ने कहा कि एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की धारा में अभियोग पंजीकृत हुआ है, जहां पर एक नामजद अभियुक्त संदीप यादव और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति की पुलिस तलाश कर रही थी। वह पुलिस चेकिंग कर रही थी और जब वह पुलिस ने एक अज्ञात बाइक सवार व्यक्ति को रुकने के लिए कहा तो उसने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में संदीप यादव के पैर में गोली लगी है, जहां घायल को उपचार के लिए निकटतम अस्पताल में भेजा गया है। आंध्र प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।